जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज 27 अप्रैल 2024 और आज की प्रमुख सैनिक समाचार इस प्रकार से। सबसे पहली खबर है कि उच्च रक्तचाप की स्थिति के कारण पद वापस लेने के बाद सेना न्यायाधिकरण यानी कि एएफटी आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने मानद लेफ्टिनेंट रैंक सूबेदार को बहाल कर दिया है। उन्होंने एएफडी में केस किया था और एएफडी के थ्रू उनको अभी सूबेदार में रिटायर हुए थे और उनको लेफ्टिनेंट रैंक दे दिया गया है। मानद लेफ्टिनेंट का पद जो 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक सूबेदार को प्रदान किया गया था, लेकिन बाद में वापस ले लिया गया था। हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी कि एएफटी आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की लखनऊ पीठ द्वारा बहाल कर दिया गया है। यहाँ पता चलने के बाद कि उनकी मेडिकल फिटनेस श्रेणी को डाउनग्रेड कर दिया गया था, जब उन्हें पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में तैनात किया गया था। रैंक वापस ले लिया गया था। सूबेदार को प्राथमिक उच्च रक्तचाप का पता चला था, उनको हाई बीपी का यहाँ पर अभी जो है हाई बीपी हो गया था। एएफटी पीठ ने सेना को आर्मी मेडिकल कोर के जो सूबेदार रामचंद्र प्रसाद थे उनको लेफ्टिनेंट की मानक रैंक देने का निर्देश दिया है। सेना में सभी परिणामी लाभों के साथ मौजूदा नीति के अनुसार उनकी जो रैंक है कैप्टन होनी चाहिए थी। तो एएफटी ने कहा है कि लेफ्टिनेंट तो उनको बना दिया है, लेकिन हो सके तो उनको कैप्टन का जो रैंक है वो दे दिया जाए। एएफटी ने जो यहाँ पर अपना कैलकुलेशन बताया कि एएफटी पीठ ने बताया कि सेना मुख्यालय की नीति कहती है कि यदि जेसीओ अवसर से 6 महीने तक या अपनी सेवानिवृत्ति तक जो भी पहले हो अस्वीकार्य चिकित्सा श्रेणी में रहता है, यानी कि कैटेगरी हो जाता है, तो मानक कमीशन वापस ले लिया जाएगा। हालांकि वर्तमान मामले में श्रेणी को 6 महीने से पहले और सेवानिवृत्ति से काफ़ी पहले अपग्रेड किया गया था और इसलिए मानद लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नत होने के पात्र वो थे और उनको अभी उन्होंने जब केस किया तो उसके बाद एएफटी के द्वारा यहाँ रैंक प्रदान कर दिया गया है। दूसरी जो खबर है कि डीआरडीओ ने बनाई हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट, 6 गोलियां भी नहीं भेज सकी। नई दिल्ली से खबर है कि भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार नया मुकाम हासिल कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने की कोशिश में लगातार सफलताएं मिल रही है। इसी क्रम में अब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने सफलता हासिल की है और एक नई इबादत लिखी है। डीआरडीओ ने देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ की इस सफलता के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका इमेज है आप यहाँ पे देख पा रहे। देश की सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट पॉलीमर बैकिंग और मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से बनी है। इस जैकेट को 6 स्नाइपर गोलियां भी भेद नहीं सकती है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जैकेट का इन कंजक्शन और स्टैंड अलोन डिजाइन सैनिकों को 7.62 × 54 RAPI के लेवल यानी कि 6 गोलियां भी यदि इसके ऊपर पड़ती है तो वहाँ भी उसको भेद नहीं पाएगी। जैकेट को कानपुर में मौजूद डीआरडीओ के रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने तैयार किया है। जैकेट की TBRL चंडीगढ़ में जो यहाँ पे डिटेल्स दिए गए इसके तहत टेस्टिंग की गई है। नेक्स्ट खबर है कि राजस्थान की पहली मुस्लिम बेटी कर्नल पद पर पहुंचकर संभालेगी ऑर्डिनेंस आर्मी यूनिट कमांड। परिवार के कई सदस्य सेना में हैं। झुंझुनू जिले के बेटे ही नहीं बल्कि बेटियां भी सेना में अफसर बन करके देश सेवा कर रही हैं। नुआ गांव की कायम खानी परिवार की बेटी इसरत सेना में कर्नल है। हाल ही में इसरत को सेना ने देश की एक बड़ी ऑर्डिनेंस आर्मी यूनिट की कमांड की जिम्मेदारी सौंपी है। इसरत की बहन सबनम ने बताया कि कर्नल पद पर पहुंचकर इतनी बड़ी कमांड संभालने वाली वह राज्य की पहली मुस्लिम बेटी है। इसरत जब भी गांव में आती है तो युवाओं को देश सेवा का पाठ पढ़ाती है और सेना के कैरियर के बारे में जानकारी देती है। इसरत का जो भाई है वहाँ भी जो है ब्रिगेडियर के पद पर तैनात है। अगली जो खबर है कि 2 मई को होगी पूर्व सैनिकों की भर्ती। रानीखेत अल्मोड़ा से है कि कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के पूर्व सैनिक जो है फिर उनको एक बार नौकरी करने का अवसर मिल रहा है। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत में 2 मई को पूर्व सैनिकों के लिए डीएससी की भर्ती का आयोजन किया जाएगा। सिपाही जनरल ड्यूटी और सिपाही क्लर्क एसटी के पदों के लिए जो भर्ती है और जिसके लिए मेडिकल से 1 होना जरूरी है। KRC यानी कि कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर भर्ती
अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए 31 मई 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक सेवानिवृत्त हुए 46 साल से कम आयु के अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं। उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि 2 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। सिपाही क्लर्क एसटी के लिए 31 मई 2019 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिक भर्ती हो सकते हैं। उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि 5 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु 48 साल से कम और मेडिकल कैटेगरी दोनों के लिए सेवन होना चाहिए। अब 1 मई को जो भर्ती होगी 8 बजे शुरू होगी। 8 बजे से अभ्यर्थियों की जांच होगी। 2 मई को 5:30 बजे प्राथमिक स्क्रीनिंग और शारीरिक मापदंड परीक्षा होगी। जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए गए हैं, डिस्चार्ज बुक, EGI, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ साथ पासपोर्ट साइज की 16 रंगीन फ़ोटो लानी होगी। साथ में XTA पर्सन को ATC प्रमाण पत्र अपने साथ लेना होगा। अगली जो खबर है, पूर्व सैनिकों और आश्रितों को मिलेगा प्रशिक्षण। ये खबर घोसी उत्तर प्रदेश से है। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग द्वारा संचालित सैनिक कल्याण पुनर्वास केंद्र जनपद के पूर्व सैनिकों व विभिन्न खंड के आश्रितों को स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी व रोजगार परक योजनाओं के लिए प्रशिक्षण दे रहा है। प्रशिक्षण में 480 घंटे का कंप्यूटर प्रशिक्षण होगा, 39 दिन की SSB कोचिंग, 300 घंटे का कंप्यूटर फैशन डिजाइनिंग व 180 घंटे का कंप्यूटर का टेली व प्रोग्रामिंग कोर्स शामिल है। जिला सैनिक कल्याण व पुनर्वास अधिकारी जो कि चौधरी जी हैं, उन्होंने बताया कि जनपद के पूर्व सैनिक, उनके आश्रितों, बलिदानी वीरों की विधवाएं, वीर नारियों व दिवंगत सैनिकों के आश्रित हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। बताया गया है कि योजना के पात्र और इच्छुक अभ्यर्थी अपने सैनिक की अभिलेखों यानी पूरे डॉक्यूमेंट के साथ व पूर्ण विवरण के साथ जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में संपर्क कर आवेदन प्रस्तुत करें। अगली जो खबर है कि पूर्व सैनिकों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी, CBI जांच की मांग। और ये खबर निकल के आ रही है चेन्नई से। चेन्नई में एक कंपनी थी जो कि यूनिक एक्सपोर्ट नाम से थी और यहाँ पर एक अच्छे खासे रिटर्न का वादा किया गया था, जैसा कि हर जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनमें किया जाता है। ईरोड एक लोकेशन है, वहाँ पर ये काम करती थी और जिसमें कि अच्छे रिटर्न का वादा किया गया था। और यहाँ पर बताया गया है कि पूर्व सैनिकों के अलावा यहाँ पर सेवारत सैनिक भी हैं। 30,000 से अधिक सैनिक और पूर्व सैनिक यहाँ पर जुड़े हुए हैं। साथ में जो लोकल हैं वो भी जुड़े हुए हैं। और कंपनी में लगभग 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया था, लेकिन अब ये कंपनी भाग चुकी है। और इनकी मांग है, यहाँ पे पूर्व सैनिक भी शामिल है, कि इसकी जो जांच है CBI को हस्तांतरित कर देनी चाहिए। तो जो भी इस टाइप की कंपनियां हैं, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग या इससे रिलेटेड जहाँ पे कि अच्छी खासी रिटर्न का वादा दिया जाता है, ऐसी स्कीमों से पूर्व सैनिक या सैनिकों को बचना चाहिए, क्योंकि सैनिकों का जो पैसा है वह काफ़ी मेहनत का पैसा है। अगली जो खबर है कि सैल्यूट आर्मी, बेटी हम ही तुम्हारे पिता हम ही भाई, दुल्हन के पिता शहीद हुए तो फौजियों ने ऐसे निभाया फर्ज, देश में इस शादी की हो रही है चर्चा, नम हुई आंखें। राजस्थान से है कि राजस्थान की एक और शादी चर्चा में है। यह शादी सबसे अनोखी है। दुल्हन के न तो पिता थे और न ही भाई, दोनों ही शहीद हो गए थे। ऐसे में बेटी की शादी का जिम्मा परिवार के साथ ही पिता और पुत्र के फौजी साथियों ने उठाया, क्योंकि इसके जो पिताजी थे और जो भाई थे वहाँ दोनों के दोनों देश के लिए शहीद हो गए थे। अफसरों को इसका पता चला तो अफसर भी इस नेक काम में शामिल हो गए। गांव में अचानक इतने फौजी देखकर लोग दंग रह गए। पता चला कि ये बेटी की शादी के लिए आए तो सभी की आंखें नम हो गई। अलवर में हुई यहाँ शादी अब पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अधिकारियों के साथ ही स्थानीय पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। CRPF के जवानों ने विदाई के दौरान भाई का फर्ज निभाया। चुनरी ओढ़कर भाई की तरह बहन को मंडप तक पहुंचाया। इस दौरान वहां काफ़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों और मेहमानों की आंखें नम हो गई। शादी 13 अप्रैल को हुई। अगली और खबर है जो कि पेंशन से रिलेटेड है और इस तरह का मैसेज स्पष्ट कि उससे आपको भी मिल गया होगा, नहीं मिला है तो जल्दी मिल जाएगा, जिसमें कि 50% डी के साथ जो आपकी पेंशन बनती है उसका डिटेल्स दिया गया है कि डियर पेंशनर्स, आपका नाम होगा, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डिटेल दिया गया है और पेंशन की राशि यहाँ पर बताई गई है
30 अप्रैल 2024 को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। स्पर्श पेंशन की तरफ से, स्पर्श की टीम की तरफ से मैसेज काफ़ी पूर्व सैनिकों को मिल चुका है और काफ़ी को अभी मिल रहा है। उम्मीद है कि यदि आपको नहीं मिला है तो मिल जाएगा। अगली वैकेंसीज वॉक इन इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन है। 9:30 से 11 बजे के बीच में इंटरव्यू होगा। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में यहाँ पर जॉब लोकेशन है। 35,400 रुपये यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। टोटल 3 वैकेंसीज हैं। एज 30 है, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्सेसमैन हु वर डिस्चार्ज और रिटायर फ्रॉम द आर्मड फोर्सेज ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसीज आपको मिलेगी पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए। 15 साल जिन्होंने सर्विस की है, ग्रेजुएट जिनका एजुकेशन है। ग्रेजुएट नहीं है तो आर्मी स्पेशल ग्रेजुएट सर्टिफिकेट BSP में आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक और ड्राइविंग लाइसेंस आपको लानी होगी। 2/5/2024 को इंटरव्यू होगा और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन पूर्व सैनिकों को दिया जाएगा, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। जिस तरह की गवर्नमेंट के रूल में दी जाती है, गवर्नमेंट के जॉब में दी जाती है, उसी तरह से यहाँ पे दी जाएगी। बाकी यहाँ पर एक्सेसमैन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। लेंथ ऑफ सर्विस इन आर्मड फोर्सेज प्लस 3 ईयर। एडिशनल रिलेक्सेशन इन केस ऑफ SC/ST OBC पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार यहाँ पर दी जाएगी। अभी डॉक्यूमेंट जो इंटरव्यू में कौन कौन से हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। 2 मई 2024 को इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू होगा होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ में। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन है। और यहाँ पर जो एक बात और बताई गई है कि जो रैंक है एक्स हवलदार या इक्वावेलेंट, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या वहाँ पर जा सकते हैं।